आज आप लोग का हिंदी का अध्याय एक ईदगाह की जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है ये आप लोग की बताएंगे। बहुत आसान शब्द में है, आप लोग आराम से इसको अगर, क्योंकि इसका जो मैंने वीडियो था सब्जेक्टिव का मैंने भेज दिया हूँ पूरा पढ़ा के लाइव वीडियो, और इसका जितना भी सब्जेक्टिव है वो भी आप लोग अच्छी तरह से समझा के आप लोग को हम भेज देते हैं। अगर पूरी वीडियो को अगर शुरू से अंत तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये तो ज़रूर है कि आपका एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्वेश्चन पर है बाबू कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आप लोगों को तो पहले पता था कि किताब जो लैब में पढ़ाया वहाँ पर आपको अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आखिर कोई इंसान ज़िंदगी में उदास क्यों होता है, कब होता है? या तो उसकी आर्थिक स्थिति उसके पास खराब हो जाती है या तो पैसा की अभाव होती है, उसी कारण से बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं। तो चलते इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि वह सोच रही थी कि वो अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर पैसे कहाँ से दूंगे। सही बात है कि मुसलमान भाइयों का जो सबसे महान पर्व होता है वो ईद होता है, और वो अमीना जो उसकी दादी थी वो सोच रही थी, वो उदास इसलिए थी कि वो सोच रही थी कि इस महान पर्व के दिन अपने अनाथ पोते, मतलब आप लोग पढ़े हुए हैं कि हामिद का जो माँ थी और जो पिता थे वो दोनों मर चुके थे और सिंगल उसकी दादी बच चुकी थी। तो वो सोच रहे थे कि इस महान पर्व के दिन अपने पैसे के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, जबकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना भी नहीं था। इसीलिए ईद के दिन अमीना क्या थी, उदास थी। आप लोग समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का बाबू कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है। क्वेश्चन फिर समझिए, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है। आपने देखा कि जब वो बेचारे मेले की ओर जाता है तो सबसे पहले वो मिठाई के दुकान पर जाता है, वहाँ उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ नहीं था, नहीं, उसके बाद वो चिमटा के पास जाता है और उसको ध्यान आया कि जब मेरी दादी माँ मेरी रोटी पकाती है तो उसकी उंगली क्या करती है, जल जाती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी की उंगली जल जाती थी। सही बात है कि जब उसकी दादी जब हामिद की रोटी जब पकाती सेकती थी तो वो उसकी उंगली क्या करती थी, जल जाती थी, क्योंकि बेचारी तो ऑटोमेटिक पहले से ही बूढ़ी थी, बहुत कमज़ोर थी, बूढ़ी थी, आर्थिक स्थिति सब कमज़ोर हो चुका था। और उसको याद आया कि अगर वो चिमटा लेकर दादी के दे देंगे तो उसकी उंगली भी नहीं जलेगी। उसको ख्याल आया कि मेरी दादी जब मेरे लिए रोटी पकाती है तो उसकी उंगली जल जाती है, ये मिठाई खाने से क्या फ़ायदा है। नहीं, उसको ध्यान मन में ऐसा उत्पन्न हुआ। फिर उसने क्या किया, चिमटा खरीद लिया। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाला है, इसलिए उसके मिठाई या खिलौने बदले चिमटा का चयन करता है। समझ में आया आप लोग। एक बार और समझिए। क्वेश्चन कर रहा था कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है। तो लिखेंगे हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि जब उसकी दादी माँ उसकी रोटी सेकती थी तो उसकी उंगली क्या करती थी, जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर उसकी दादी को दे देगा तो उसकी उंगली भी नहीं जलेगी, है। ये सोचा अपने मन में, इसीलिए मिठाई या खिलौने क्षणिक का सुख देने वाला। उसने सोचा कि मिठाई या खिलौना क्या है, कुछ देर के सुख देने वाला है और ये बाद में टूट ही जाता है, इसीलिए उसने मिठाई या खिलौने के बदला चिमटा पसंद करता है। देखिए बाबू, अब तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि मेले जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेले में जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना। बिल्कुल करा, वो दादी से कह रही थी कि अम्मा तुम बिल्कुल मत डरना, मैं सबसे पहले मेला देकर आ जाऊंगा। उसने वो अपनी दादी को कहती है कि दादी माँ तू घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं सबसे पहले क्या आऊँगा, मेला देकर क्या करूँगा, आ जाऊँगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा बाबू।
सबसे पहले एक चीज़ बाबू आप लोग निवेदन है कि क्वेश्चन याद करने की ओर मत भागिए, आप इसको समझिए। समझ में आ जाता है तो आप अपना मन से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए आप लोग का। तो क्वेश्चन चौथा में करा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया, वर्णन कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया। तो कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद को खिलौना खरीदना था, मिठाई खाने की विचार आया। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब हामिद जब मेला पहुंचता है तो उसकी सारी दोस्त, जितना दोस्त है, सबसे पहले कहाँ पहुंचता है तो मिठाई वाले की दुकान पहुंचता है और वहाँ मिठाई देखता है, खाने के तो मन करता है, लेकिन फिर वह बेचारा, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। इसलिए इन चीज़ों को न खरीदने का विचार को छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटा को देखकर उसे ख्याल आया कि जब उसकी दादी माँ तावे से रोटी उतारती थी तो उसकी उंगली क्या करती थी, जल जाती। सही बात है। उसको ध्यान आया कि मेरी दादी माँ जब मेरे लिए रोटी सेकती है तो उसकी उंगली क्या करती है, जल जाती है। कब ध्यान आया, जब लोहे की दुकान पर पहुंचता है तब। कहता है कि अगर मैं तब उसकी उंगलियां जल जाती थी। उसने सोचा अगर मैं यह चिमटा खरीद कर लाता हूँ तो मेरी दादी माँ की उंगली भी नहीं जलेगी और वह बहुत खुश हो जाएगी। फिर कहता है खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा क्या होता है, बर्बाद होता है। बिल्कुल सही कहा है बाबू। एक बार क्वेश्चन को फिर समझते। कहता है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद को खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने का विचार आया। सही है, लेकिन हामिद के पास सिर्फ कितने पैसे थे तो 3 ही पैसे थे। इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार को छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटा को देखकर उसे ख्याल आया कि जब उसकी दादी तावे से रोटी उतारती थी तो उसकी उंगली क्या करती, जल जाती थी। उसने सोचा अगर मैं ये चिमटा खरीद कर लाता हूँ तो मेरी दादी की माँ उंगली भी नहीं जलेगी और वह बहुत क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। इसीलिए खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में क्या होता है, पैसा बर्बाद होता है। समझ में आ गया आप लोग का बाबू। बार बार सुनोगे, को देखोगे, आपको याद हो जाएगी। देखिए बाबू, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की है। चलते हैं। तो हामिद ने चिमटा को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात की है। उसने कहा कि अगर मैं चिमटा को कंधे पर रखूं तो बंदूक हो जाएगी और हाथ में लिया तो फकीरों का क्या हुआ, चिमटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा है कि कह रहा क्वेश्चन हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहा है। मतलब जब हामिद जो चिमटा खरीदता है तो उसको किन किन रूप में उपयोग करने की बात करता है। मैंने अपने दोस्त को कहता है कि देखो अगर मैं इसको हाथ में लेता हूँ तो ये बंदूक हो जाती है। मैंने उसने कंधा पर लेता हूँ तो क्या होता है, बंदूक, और हाथ में लेता हूँ तो क्या होता है, ये फकीरों का चिमटा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आता होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा को देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब वो हामिद मेला से जब घर आते हैं तो सबसे पहले उसको तो इंतजार था अपनी पोते को, लेकिन उसकी हाथ में चिमटा को देखता है और चिमटा को देखकर उसके मन में क्या भाव आता है वही आपसे पूछ रहा था। कह रहा है कि चिमटा को देखकर अमीना को पहले क्रोध आया। सही बात है कि उसको जब देखा चिमटा तो पहले क्रोध आया और उसके बाद यह क्रोध प्यार में क्या कर गई, बदल गया। आखिर यह क्रोध प्यार में क्यों बदल गया, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो कहता है उसने छाती पीटकर हामिद से कहा तुम कैसा बेसमझ लड़का हो कि तुमने मेले में खाया न पिया और ये चिमटा खरीद कर ले आया हो। अपने पोते से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो रुपया दिया था वो तो खाने पीने के लिए दिया था, लेकिन तू कितनी बेसमझ लड़का हो कि तू ना कुछ खाया ना पिया और ये छोटा सा लोहा का टुकड़ा लेकर तू आ गए हो। कहता है लेकिन हामिद की बात को सुनकर उसकी आंख में क्या आ गया, आंसू आ गया। वह पूरी बात अपनी दादी की कहती है कि दादी जब तू रोटी पकाती थी तो तुम्हारी उंगली जल जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, नहीं मिठाने से खिलौने से क्या फ़ायदा होता है, ये बर्थ में चला जाता है। ये सारी बात को सुनकर उसकी दादी को आंख में आंसू आ गया और वही क्रोध प्यार में क्या कर गई, बदल गया और उसका मन क्या हो गया, गदगद हो गया। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा।
समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, कमेंट कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। इसी तरह आप लोग का हर चैप्टर आपको एक एक समझाएंगे, आप लोग का हर चैप्टर। लेकिन सारे बच्चे से एक उम्मीद है कि बाबू मैं इस चैप्टर की वीडियो डाला हूँ, पढ़ाया हूँ, अगर पढ़ के अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं तो हमको उम्मीद है कि आपको इससे बेहतरीन कहों नहीं समझ में आता। लेकिन प्लीज़ इस चैप्टर को पहले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया हूँ, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसके बाद मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया हूँ। तो सारे चीज़ को आराम से उतार लीजिए आप लोग, इससे अच्छा शब्द में कहों आपको नहीं मिलेगा, है ना। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की बात समझ में आ गया होगा।